मंच से उन तमाम संगठनों के जवाब में हमें इस प्रदेश के अंदर एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो इन तमाम जाति को जोड़ करके जमात के साथ लेकर के परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आओ, ऐ समाज के लोगों खड़े हो। महीने पहले भावी बाबूराम पाल जी, हेमंत कुशवाहा जी के निवास पर हम तमाम सारे लोग जो समाज के प्रति चिंता रखते हैं, जिन्हें सामाजिक पीड़ा का एहसास है, एक छोटी सी मीटिंग में हम लोग जुटे थे और हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया कि इस जाति से जमात की ओर चलने के लिए हम सबको परिवर्तन की एक अलग जगह नहीं पड़ेगी। स्पीच दिया और एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूं राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय इतिहासकार का सम्मान किया जाए और होना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष भोजन भाई मार्गदर्शन दें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाना चाहिए खडवाल साहब। लखनऊ में मैं करीब 7 साल रहा और विडंबना देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाता, लेकिन मैं 17 साल बिहार में रह आया हूं। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, 1 महीने में 5-5 ट्रांसफर हुए हैं मेरे। ये सारी सरकार जानती है। माननीय मायावती जी, मुलायम सिंह जी मेरे को यहाँ रहने नहीं देते थे, क्योंकि मैं किसी भी दलित, किसी भी ओबीसी, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े पे यदि अत्याचार हुआ है तो मैंने उसको सहन नहीं किया है। अब मैं अपनी बात पे आने से पहले जो आदरणीय, बल्कि मैं कहूंगा परम आदरणीय बाबूराम जी पाल, जो राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति की जो पत्रावली है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार की आज ये टेबल पे है, इसको मैं समर्पित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस मुहिम को पूरे प्रदेश में ले जाएं और जहां कहीं भी जरूरत हो, ये पत्रावली है, आरक्षण का मुद्दा जल्द कैबिनेट में। और मैं सभी दलों से निवेदन करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने साथ दिया तो ये 24 घंटे में रिपोर्ट सदन में होगी। ये याद रखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ों को 7%, जिसमें कुर्मी, यादव, जाट और 7 जातियां हैं, और जिसमें पाल जाती है, नाई जाती है, गडरियों की जाती है, उसको 11% मिला है। जिस दिन ये रिपोर्ट लागू होगी उसी दिन पाल समाज के लोग 11% एसडीएम, 11% डीएम, 11% एसएसपी, 11% कमिश्नर, 11% पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समाज के लोग नुमाइंदगी करेंगे। अब मैं इस पत्रावली को परम आदरणीय पाल साहब जी के हाथों में दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यह अलग जगह दे, और जब तक ये लागू ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। कि आप यहाँ राष्ट्र उदय पार्टी में मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित थे और आपने यहाँ प्रतिभाग किया, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पे आप? सर, आदरणीय बाबूराम पाल जी जो है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं लखनऊ जो आया हूँ वो दिल्ली से आया हूँ, कौशाम्बी गाजियाबाद से, वहाँ मेरा निवास है। और मैं इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में जॉइंट कमिश्नर के पद पर रह चुका हूँ। उसके बाद आज़ाद पार्टी का हमने गठन किया 2016 में, अपनी ज़िंदगी अपना दल, और नारा था कि अपनी ज़िंदगी अपना दल यही करेगा सभी समस्याओं का हल। और मैं 4 यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और लॉ भी मैंने किया है, मैनेजमेंट में मैंने इंडिया को टॉप किया है। तो मेरे लिए कोई भी समस्या, हिंदुस्तान में कोई समस्या मेरे लिए नहीं है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर भारत की जनता केवल जाग जाए
अगर हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति पालें तो ये देश दुनिया के सर्वोच्च जो डेवलप कंट्री है उनकी श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आने का पर्पज़ था कि पाल साहब जो हैं वो भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आपने सुना सब लोगों को। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने गठित की थी 2018 में, मार्च 2018 में। अक्टूबर 2018 में इसके रिजल्ट आ गए थे। ये रिपोर्ट ओम प्रकाश राजभर जी उस समय जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे, समाज कल्याण मंत्री, उनके सामने प्रस्तुत की गई। उन्होंने वेट करा के अपने प्रमुख सचिव समाज कल्याण से ये मुख्यमंत्री को सौंप दी। मुख्यमंत्री जी इसको कैबिनेट में ला करके इसको पास करा रहे थे, लेकिन कतिपय कारणों से ये पास नहीं हो पाई। लेकिन माननीय योगी जी अभी भी इसके समर्थन में है, इसके पक्ष में है और हमें पूरी उम्मीद है वो लागू करेंगे। हम बहुत जल्दी अपने डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और ये रिपोर्ट जो है 27% आरक्षण में 7% पिछड़े, 11% अति पिछड़े और 9% अत्यंत पिछड़ों के लिए है। हम किसी का रिजर्वेशन नहीं खा रहे, लेकिन जो निचली जातियाँ हैं, जो दबे कुचे लोग हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पाल समाज है, नाई समाज है, धोबी समाज है, इनका एक आदमी ना SDM है, ना IAS है, ना IPS है, ना PCS है। इनको 11% हक हर एक को मिल जाएगा अगर ये लागू हो जाती है। तो ये केवल जानकारी के अभाव में मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। अब लोगों को जानकारी हो रही है और धीरे धीरे लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये जल्दी लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप आज के कार्यक्रम से समझ सकते हैं कि यह मुद्दा जो है कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, क्योंकि चौथा स्थापना दिवस है। साथ ही साथ आज महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो जयंती मनाने का मतलब होता है कि उनके विचारों पे चलना। तो एक मेन मुद्दा आज की लड़ाई है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना, और साथ ही साथ यह समाज जो है ज़्यादा करके पशुपालन और खेती से जुड़ा हुआ समाज है। तो हम चाहते हैं कि आज जो गायों की दुर्दशा आज हो रही, जो नए नए गौशाला बने हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी एक गाय के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आई है और इनके जब से सत्ता में आई तब से गाय की दुर्दशा ज़्यादा हो गई है। RTI के एजेंडों पर काम कर रही है। राष्ट्रीयता, मानवता, समानता, ये चीज़ें हमारा एजेंडा है, क्योंकि हम सभी जाति सभी धर्म को हम समान मानते हैं जी। और हमारा इतिहास जिस कौम में पैदा हुए हैं, इतिहास गवाह या कौम जब भी शासक भी रही है, जब मल्हार होलकर रहे, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, कभी जातीय द्वेष नहीं था, ऊंच नीच के वातावरण नहीं था, उसी विचारधारा पर चल रहे हैं।